त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, जिसे अभी तक भाजपा टालती आई है, अब भी टालने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त आवास विकास में हूं और यहां पर आज पहुंचे हैं प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। उनसे बात करेंगे कि आज रुड़की का दौरा है, उसको लेकर क्या कहेंगे। सर, एक बड़ी बैठक वहाँ हुई है, हमारी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया है और कई बातें साझा भी की हैं और कांग्रेस को किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं और आने वाला जो समय है, जो वक्त है और जो भविष्य है, उसमें कांग्रेस किस तरह से आने वाली चुनौतियों का सामना करेगी, उसी नारे को लेकर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में हम एक व्यापक जन अभियान छेड़ने जा रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, जिसे अभी तक भाजपा टालती आई है, अब भी टालने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा राज्य सरकार से कि अगस्त माह के अंत तक हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए और जिस तरह से आरक्षण को जिस तरह से मैं जिस तरह से गड़बड़ करने की कोशिश की गई है, अपने मंतव्य को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा कई सीटों पर आरक्षण जबरन थोपा गया, वो सीटें आरक्षित की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उन्होंने भी उनका भी एक डायरेक्शन आया है, निर्देश आए हैं कि विशेष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। पर हाल ही में उन्होंने भी ओबीसी सर्वे के नाम पर कुछ किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ओबीसी सर्वे के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है जी कि पिछड़ी जाति जो है उसका सर्वे हो और विशेष आयोग का गठन हो, विशेष अदालत का विशेष आयोग का गठन हो। और सरकार की मंशा नियत साफ नहीं है, ये स्पष्ट है। जो कल की जो पिछली बैठक हुई, अभी बैठक हुई, कल की बैठक में इन्होंने एक आयोग का गठन किया है, एकल आयोग का गठन किया है, वर्मा आयोग का नाम दिया है और उसकी अवधि जो बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है, 1 साल का समय है। तो उससे लग रहा है कि चुनाव पीछे हट जाएंगे। उसके मायने क्या हैं? इन्होंने ये भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण होना चाहिए जी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो समय अवधि है 1 साल कर दी है जी। तो निश्चित रूप से सरकार की नीयत में खोट है। उसकी जो जिस तरह से उनका हम देख रहे हैं, जिस तरह की उनकी मानसिकता है, जिस तरह की मंशा है, वो साफ दिखाई दे रही है कि वो चुनाव को टालना चाहते हैं। पर सर, अगर चलो चुनाव अगर अगले महीने सरकार कराती है तो कांग्रेस का प्लान क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की जो आई है वो हरिद्वार जिले में आई है, तो कांग्रेस का प्लान क्या रहेगा? अब देखिए, पहले जो हमारे जो पिछड़ी जाति का सर्वे हो जाए और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्वे 50% से ऊपर न जाए, आरक्षण न जाए, तो पहले तो आरक्षण का होना है, व्यवस्था पिछड़ी जाति का आरक्षण तय होना है जी। और उसमें समय अवधि 1 साल की दे रखी है। इन्होंने कहा है कि इसका जल्द से जल्द आप आरक्षण की व्यवस्था कराएं और इसको प्रकाशित करें। तो इन्होंने वर्मा आयोग का गठन किया है, लेकिन हमें उनके मंतव्य में, उनकी मंशा में कहीं न कहीं खोट नज़र आता है। सरकार हरिद्वार के पंचायती चुनाव को टालना चाहती है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, लोकसभा चुनाव में हार के डर से सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही। संवैधानिक व्यवस्था है जी, चुनाव को समय पर संपन्न कराना जी, उससे उस पर भी कहीं न कहीं एक कुठाराघात है संवैधानिक परंपराओं का। तो हमारा मानना है ये कि ये केन प्रकारेण चुनाव से बचना चाहती है और चुनाव को आगे खींचना चाहती है और ये चुनाव से पीछे हटने का मायने क्या है? इन्हें लग रहा है कि हम जो पंचायतों के चुनाव में हमारी स्थिति बहुत ख़राब होने जा रही है और इसमें हम कामयाब नहीं होंगे। कानून व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं सर। अब देखिए, जग जाहिर हो चुका है, पूरे प्रदेश के हर मोर्चे पे फैल रही है
कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, डर भय नहीं है और निरंकुश हो गया है अपराधी। हत्याएं, लूट, आगजनी, बलात्कार, डकैती, चोरी, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा चुकी है। और कांग्रेस ने चाहे हाउस में हो, विधानसभा सत्र के दौरान भी हमारे माननीय विधायकों ने, ममता राकेश जी हैं, श्रीमती ममता राकेश जी हैं, इन्होंने प्रखरता से इन मुद्दों को उठाया भी है। अब बिजली है, बिजली कटौती, इनका वायदा था कि हम बिजली 24 घंटे हम बिजली देंगे। और आज मेरा मानना है कि हरिद्वार का ही उदाहरण ले लीजिए, 10 घंटे 9 घंटे बिजली कटौती हो रही है और वो भी अघोषित बिजली कटौती। और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और आज फिर जनता पर लग रहा है कि कुछ समय बाद फिर एक टैक्स और थोपा जा रहा है। किसी व्यक्ति के द्वारा छत से गिराकर उसकी मौत हो गई है, जबरन ये मामला बनता है कि हत्या का मामला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपके कहने अनुसार। और पुलिस में ढिलाई हिलाहाली हो रही है। पुलिस शायद उन लोगों को बचाना चाहती है जो इसमें सब संलिप्त हैं और जो संदिग्ध हैं और संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई से इसलिए बच रही है क्योंकि उनके अपने लोग हैं। तो ये मायने इससे डर, भय और पूरे प्रदेश में, हरिद्वार में, रुड़की में एक भय और डर का माहौल बन चुका है। लोगों में दहशत है और उसके बाद भी भाजपा सरकार का कहना है सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। पर सर एक सबसे बड़ी चीज़ कांग्रेस के लिए जो सुनने में आ रहा है कि भाई गुटबाजी, उससे कैसे बचेगी कांग्रेस? देखिए, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा भी दायित्व है कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को इस समय हमें एकजुट करना है, हर कार्यकर्ता को एकजुट करना है। और कांग्रेस जब एकजुट हो जाती है, कोई ताकत कांग्रेस को कमज़ोर नहीं कर सकती, ना हरा सकती है। और हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपस में किसी विषय पर टकराव भी हो सकता है, लेकिन आज उन सारे को दरकिनार करते हुए हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमें एक संकल्प के साथ, जिस तरह से आज ज़रूरत है, कांग्रेस की ज़रूरत है पूरे देश को, जिस तरह के हालात हो चुके हैं। मैंने कहा ना कि पूरे देश में सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, राष्ट्र की एकता पर खतरे में है। जो हमारे धर्म, समुदाय, जाति के लोग हैं वो उनको बांटने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ अगर कांग्रेस बोलेगी नहीं, एकजुटता नहीं होगी, तो देश कैसे आज खड़ा हो पाएगा? सर, अगर बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारी कोशिश है, मैं इसलिए आज आया हूँ। अगर सर बेरोजगारी की बात की जाए तो आप सदन में नेता विपक्ष का रोल, बहुत अहम रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा यहाँ पर फैक्ट्री औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को नौकरी कम देकर बाहर के लोगों को ज़्यादा दिया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा पिछला सत्र हुआ है, वार्षिक बजट था, एनुअल बजट था, जिसमें बजट भाषण में मैंने साफ तौर से कहा है, इन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, कि हम 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था जी। और संभवतः चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका के उल्लेख है। जो इनका संकल्प था, जो इनका दस्तावेज था, साफ तौर से उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया। लेकिन आज नौजवानों के हाथ खाली हैं, नौजवानों का काम नहीं है। और जो हमारे जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, इसमें नियुक्तियां हो रही हैं और नियुक्तियों में हमने कहा कि ये इसमें लगातार अनियमितताएं और बैकडोर से लोगों को रखा जा रहा है, सिफारिशी तौर पर रखा जा रहा है, पैसे का खेल हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल पारदर्शी है, यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है। हमने जो योग्य नौजुवा हैं उनका चयन हो रहा है। लेकिन आज तस्वीर साफ हो चुकी है। आज तो उसमें अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो लोग इस खेल में सम्मिलित थे, छोटे कर्मचारी और जो बाहर के जो कंपनी के जो लोग थे, वो अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है। हमने ये भी कहा कि हम तो आज भी कह रहे हैं भाई,
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें एसआईटी का गठन किया है, अच्छा हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एसआईटी का गठन होना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें पूरी जांच हो, निष्पक्ष हो, जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने कहा हाउस में कहा कि 70% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को, यहाँ के जो कल कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको उनकी योग्यता अनुसार उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि उनके एजेंडे में भी, हमारे एजेंडे में भी था। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे एजेंडे में नहीं था कि हम 70% नौजवानों को रोजगार देंगे। हमने इससे आगे कहा, मैंने कहा इसको अगर हमारा चुनाव घोषणा पत्र हम हर 5 साल में कहते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उनके हाथों को काम देंगे, लेकिन हम उसको पूरा नहीं करते हैं। हमने कहा कि इसके लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव लाए राज्य सरकार, और इसके लिए कानून बनाएं, कानून का रूप दें कि 70% युवाओं को रोजगार देना इनकी बाध्यता होगी, कल कारखानों के मालिकों की, उद्योगपतियों की बाध्यता होगी। हमने हाउस में ये भी कहा है, कानून बनाएं। हमारे साथ मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है और कहा है कि सरकार की मंशा अब भी चुनाव कराने की नहीं है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।